कि कैसे लंग्स पीएच को मेंटेन करते हैं। दोस्तों, जो वीनस ब्लड का पीएच होता है वो होता है फ्रॉम 7.3 टू 7.44 और जो आर्टेरियल ब्लड का पीएच होता है वो होता है फ्रॉम 7.32 से लेकर 7.45। आपको एवरेज पीएच मानना है 7.40। यदि पीएच 7.4 से बढ़ जाता है तो हो जाता है अल्कोलोसिस, और यदि पीएच 7.40 से कम हो जाता है तो हो जाता है एसिडोसिस। पीएच का बढ़ना कहलाता है अल्कोलोसिस और पीएच का कम होना कहलाता है एसिडोसिस। दोस्तों, लंग्स पीएच को कैसे मेंटेन करता है यह आपको अगर सीखना है तो बस 2 इक्वेशंस आपको याद में रखने हैं। पहला इक्वेशन है पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस, और दूसरा इक्वेशन है CO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस। बस यह 2 फॉर्मूले आप याद कर रखना। अगर पीएच बढ़ जाता है तो एच प्लस कम हो जाता है, अगर एच प्लस बढ़ जाता है तो पीएच कम हो जाता है। पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एच प्लस के। यदि एच प्लस बढ़ जाता है तो पीएच कम हो जाता है, और पीएच को का कम होना कहलाता है एसिडोसिस। यदि एच प्लस कम हो जाता है और पीएच बढ़ जाता है, और पीएच के बढ़ने को कहते हैं अल्कोलोसिस। दूसरा फॉर्मूला है CO2 एंड एच प्लस। CO2 यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एच प्लस के। यदि CO2 बढ़ता है तो एच प्लस भी बढ़ता है, और एच प्लस बढ़ गया तो CO2 भी बढ़ता है। यह 2 इक्वेशन आप याद रखना। जैसे कि अगर CO2 अगर बढ़ जाता है, CO2 अगर बढ़ जाता है तो एच प्लस भी बढ़ जाता है, क्योंकि CO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस। और एच प्लस बढ़ गया तो पीएच कम हो जाता है, क्योंकि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस। एच प्लस बढ़ने के बाद पीएच कम हो जाता है एंड हो जाता है एसिडोसिस। अगर CO2 कम हो जाता है तो एच प्लस भी कम हो जाता है। एच प्लस कम हो गया तो पीएच बढ़ जाता है। पीएच बढ़ जाना यानी अल्कोलोसिस, यानी CO2 डिक्रीज के केस में हो जाता है अल्कोलोसिस, और CO2 इंक्रीज के केस में हो जाता है एसिडोसिस। दोस्तों, बॉडी में 2 कंडीशन हो सकती है, एक हो सकती है अल्कोलोसिस और दूसरी हो सकती है एसिडोसिस। अब पहले हम देखते हैं कि अगर बॉडी में अल्कोलोसिस हो गया है तो लंग कैसे ट्रीट करेगा अल्कोलोसिस को। यदि प्रॉब्लम तो है अल्कोलोसिस, हमें बॉडी में अल्कोलोसिस हो गया है, हमें उसको ट्रीट करना है। लंग्स कैसे ट्रीट करेंगे, चलो देखते हैं। यानी अल्कोलोसिस हो गया है, यानी पीएच बढ़ गया है और एच प्लस कम हो गया है, तो हमें इस अल्कोलोसिस को ट्रीट करना होगा तो एच प्लस को बॉडी में बढ़ाना होगा और पीएच को बॉडी में कम करना होगा। अगर एच प्लस बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, क्योंकि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस। अब बॉडी क्या करती है, लंग्स क्या करते हैं, अल्कोलोसिस को ठीक करने के लिए हाइपोवेंटिलेशन करते हैं। अब लंग्स हाइपोवेंटिलेशन करते हैं, हाइपोवेंटिलेशन यानी CO2 रिटेंशन। आपको याद रखना है हाइपोवेंटिलेशन की मीनिंग है CO2 रिटेंशन। बॉडी अल्कोलोसिस को ठीक करने के लिए लंग्स करते हैं हाइपोवेंटिलेशन यानी CO2 रिटेंशन। तो CO2 क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से CO2 बॉडी में बढ़ जाता है। CO2 बढ़ जाने के बाद H प्लस बढ़ता है, क्योंकि CO2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H, CO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। उसकी वजह से CO2 अगर बढ़ जाता है CO2 रिटेंशन से तो H प्लस भी बढ़ जाता है। अगर H प्लस बढ़ता है तो पीएच कम हो जाता है। एच प्लस, क्योंकि एच प्लस बढ़ने के बाद पीएच क्यों कम होता है, क्योंकि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस। एच प्लस बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, और पीएच कम होने को बोला जाता है एसिडोसिस। इस तरह से बाय द हाइपोवेंटिलेशन लंग्स ट्रीट करेगा अल्कोलोसिस। दोस्तों, हाइपोवेंटिलेशन के पीछे की ही केमिस्ट्री क्या है अब हम जानते हैं। जब हाइपोवेंटिलेशन होता है तो बॉडी में CO2 बढ़ जाता है। CO2 बॉडी में बढ़ने के बाद यह CO2 वाटर के साथ मिल जाता है और बनाता है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। यह कार्बोनिक एसिड H2CO3 बहुत अनस्टेबल है, जैसे ही बनता है वह टूट जाता है इनटू द HCO3 माइनस और H प्लस में।
यह अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड टूट जाता है इनटू द HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट एंड H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन। तो बॉडी में बहुत सारे मिनरल कुंवारे घूम रहे हैं। जैसे याद रखना कि बॉडी में बहुत सारे मिनरल कुंवारे घूम रहे हैं। उसमें से एक कुंवारा है सोडियम। यह जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट शादी कर लेता है, यह बाइकार्बोनेट शादी कर लेता है सोडियम से और बना लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यह तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो बन गया बॉडी में, अब हाइड्रोजन बच गया है। HCO3 माइनस ने तो बाइंड हो गया है यह सोडियम के साथ, प्लस H प्लस जो बचा है बॉडी में वो H प्लस बढ़ जाता है, और H प्लस बढ़ गया तो pH कम हो जाता है। pH कम होना कहलाता है एसिडोसिस। इस प्रकार से अल्कोलोसिस के केस में लंग्स मेंटेन करते हैं pH बाय मेकिंग एसिडोसिस। दोस्तों, अगर बॉडी में एसिडोसिस हो जाए तो लंग्स कैसे मेंटेन करेंगे pH, कैसे ट्रीट करेंगे एसिडोसिस को लंग्स, तो चलो देखते हैं। यदि बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है, एसिडोसिस यानी क्या? एसिडोसिस यानी pH का कम होना, इसे कहते हैं एसिडोसिस। यदि pH कम हो जाता है तो H प्लस बढ़ जाता है, और अभी हमारा गोल क्या है? H प्लस को तो कम करना है और pH को बढ़ाना है। pH बढ़ जाने के बाद हो जाएगा अल्कोलोसिस। इस तरह से हमें ट्रीट करना है। तो लंग्स कैसे मेंटेन करेगा pH अगर बॉडी में एसिडोसिस होता है, तो चलो देखते हैं। एसिडोसिस ट्रीट करने के लिए लंग करता है हाइपर वेंटिलेशन, और हाइपर वेंटिलेशन को कहते हैं हम CO2 वॉश आउट। यानी हाइपर वेंटिलेशन के केस में CO2 वॉश आउट हो जाता है, CO2 पूरी तरह से बॉडी से चला जाता है और CO2 बॉडी में कम हो जाता है। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से CO2 बॉडी में कम हो जाता है। CO2 अगर कम हो गया तो H प्लस भी कम हो जाता है, या क्योंकि CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस के। जैसे CO2 कम हो जाता है H प्लस भी कम हो जाता है, और जैसे H प्लस कम हो जाता है pH बढ़ जाता है, क्योंकि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। pH प्लस तो अभी कम हो गया है तो pH बढ़ जाएगा, pH बढ़ जाना इसे कहते हैं हम अल्कोलोसिस। इस तरह से अगर एसिडोसिस की कंडीशन है तो लंग्स ट्रीट करेंगे उसको बाय हाइपर वेंटिलेशन, और लंग्स करेंगे उसका अल्कोलोसिस। इस तरह से pH एसिडोसिस को और अल्कोलोसिस को मेंटेन करता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हाइपर वेंटिलेशन के केस में और हाइपो वेंटिलेशन के केस में कैसे क्या हो एसिड बेस इम्बैलेंस होता है इन दो कंडीशन में। तो चलो जानते हैं। यदि हाइपर वेंटिलेशन होता है तो वो क्या एसिड बेस इम्बैलेंस होगा, और यदि हाइपो वेंटिलेशन होता है तो क्या एसिड बेस इम्बैलेंस होगा। तो हम जानते हैं कंसेप्ट के साथ। यदि बॉडी में हाइपर वेंटिलेशन होता है, मैंने कहा था आपको हाइपर वेंटिलेशन का दूसरा नाम है या हाइपर वेंटिलेशन यानी CO2 वॉश आउट। यदि हाइपर वेंटिलेशन होता है, CO2 वॉश आउट हो जाता है बॉडी से, तो CO2 बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। मैंने आपको कहा था CO2 को डिक्रीज होना यानी H प्लस का डिक्रीज होना, और H प्लस का डिक्रीज होना यानी pH का बढ़ना। फिर क्या है, CO2 डिक्रीज होने की वजह से H प्लस डिक्रीज हो जाएगा, H प्लस डिक्रीज होने की वजह से pH बढ़ जाएगा यानी हो जाएगा अल्कोलोसिस। इस तरह से हाइपर वेंटिलेशन के केस में रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। तो अभी जानते हैं कि हाइपोवेंटिलेशन के केस में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होता है। तो हाइपोवेंटिलेशन के केस में होता है CO2 रिटेंशन। CO2 रिटेंशन यानी CO2 बॉडी में बढ़ जाता है, और मैंने कहा था CO2 बढ़ जाना यानी H प्लस बढ़ जाना, और H प्लस बढ़ जाना यानी pH कम हो जाना, और pH कम हो जाने का मतलब है एसिडोसिस। इस प्रकार से हाइपोवेंटिलेशन के केस में एसिडोसिस होता है यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि लंग्स कैसे मेंटेन करते हैं pH को, या एसिड बेस इम्बैलेंस को कैसे बैलेंस करता है लंग्स। थैंक यू सो मच।